कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी कुछ 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया मैं बाहर था, आई मीन टू से। पहले हैदराबाद में था, फिर बाद में वहाँ से गुजरात, फिर गुजरात से बॉम्बे में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में मैं टीच कर रहा था। तो मेरे लिए दुआ करने के लिए थैंक्स, शुक्रिया। जब भी मैं ग्रुप में डालता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करो, यहाँ पर सेमिनार हो रहा है, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो तुरंत आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करना ज़रूर, क्योंकि ये कलीसिया के ज़रिए वहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये कलीसिया का प्रतिनिधि बनकर वहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ। तो आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत बहुत होती है। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद, तेरा वचन 2 धार तलवार है, और परमेश्वर तेरा वचन हमें सिखाता है, सही रास्ता दिखाता है। तेरा वचन हमें डांटता है, और तेरा वचन परमेश्वर हमारी उन्नति का कारण बनता है। तेरा वचन परमेश्वर हमारे लिए आत्मिक उन्नति के लिए आत्मिक भोजन है। इसलिए परमेश्वर हम हमारा सारा ध्यान और मन तेरे वचन की ओर रखते हैं। तेरे वचन के जरिए परमेश्वर हमें सिखा। यीशु नाजरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। उत्पत्ति की किताब में 4 अध्याय में, उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय में हम एक कहानी को देखते हैं। वहां पर वो कहानी है, इतिहास में पहला कत्ल हुआ था। पहला कत्ल के बारे में हम देखते हैं। 4 अध्याय 1-2 वचन से लेकर अगर हम 16 वचन तक पढ़ते हैं, यहां पर उन दोनों भाइयों के बारे में लिखा है जिसका नाम था कैन और हाबिल, राइट। वहां पर 4 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ते हैं। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। 2 वचन, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाह बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। 2 भाई 2 तरह के व्यवसाय को अपनाया, और ऐसा नहीं कि एक व्यवसाय अच्छा है और दूसरा व्यवसाय अच्छा नहीं, ये दोनों भी अच्छे हैं। 3 वचन में जब हम देखते हैं, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन क्रोधित हुआ। क्या वहां पर क्रोधित हुआ लिखा है? अति क्रोधित हुआ। अति क्रोधित हुआ। अति क्रोधित हुआ, और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है।
तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरा हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। यहां पर जब हम देखते हैं ये जो लिखा गया हुआ कहानी दो भाइयों के बीच, दोनों ने लेके आए। एक दिन ऐसा था, एक नियमित दिन था जहां पर ये दोनों परमेश्वर को अपना भेंट चढ़ाने के लिए जो दिन निर्धारित किया गया, शायद वो फसल के बाद में हो, उस दिन दोनों लेके आए परमेश्वर के सामने। और कैन ने अपने खेत के उपज में से कुछ लेकर आया, और हाबिल ने भी अपना भेंट लेके आया। कैन का परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, उसका आदर नहीं किया, मगर हाबिल का परमेश्वर ने स्वीकार किया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, स्वीकार किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। क्यों? क्यों स्वीकार या ग्रहण नहीं किया परमेश्वर ने कैन के भेंट को? कुछ लोग कहते हैं वो वेज था, वो वेज था, ये नॉन वेज है इसलिए। नहीं, ये रीजन नहीं था। क्योंकि जब हम व्यवस्था विवरण के 26वें अध्याय दूसरे वचन में देखते हैं, वहां पर परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि आपको आपके खेत के फसल से पहला जो है परमेश्वर को लाकर देना चाहिए। और अगर हम व्यवस्था विवरण का ही 15 अध्याय 19 से 23 वचन जब देखते हैं, वहां पर बलि चढ़ाने के बारे में भी परमेश्वर ने दिया, बलि का भेंट के बारे में भी। ये दोनों जो है आगे जाकर परमेश्वर इस्राएली लोगों को ये नियम देते हैं कि ये दोनों भेंट भी स्वीकार किए जाएंगे और इनको लाना है। अगर ऐसा है तो फिर ये एक भेंट को परमेश्वर ने स्वीकारा नहीं, एक भेंट को परमेश्वर ने स्वीकारा है। वो क्यों? वो इसलिए क्या दिए हैं, जैसे कि क्या नाम है तेरा, प्रिंस बहुत अच्छा वचन था। प्रिंस ने जो बताया कि भेंट पर नहीं, परमेश्वर पर उसका नजर था। अच्छा वचन, वेरी गुड। अब इससे ज्यादा बधाई नहीं दूंगा, बस। उसका ध्यान, हाबिल का ध्यान जो है परमेश्वर पर था। जब परमेश्वर के भेंट, हाबिल के भेंट के बारे में ये जो लेखक बात कर रहा था, कैन का भेंट जो है उसके बारे में उसने विवरण दिया है, ये जो लेखक उत्पत्ति का किताब जब लिख रहा था। मगर जब हाबिल के भेंट के बारे में बात कर रहा था, वहां पर यह लिखा है कि और हाबिल, 4 वचन में, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। एक्चुअली यहां पर वचन क्या होना चाहिए था कि हाबिल ने अपने भेड़ बकरियों में से
ऐसे भेड़ बकरियों को चुना जो तंदुरुस्त है, जो स्वस्थ है, जो जिसके अंदर बहुत चर्बी था। हमारे अंदर होता है मगर दिखता नहीं। वो रहता पतला है मगर चर्बी बहुत है। मतलब वो यहां पर जो सेंस लेके आ रहा है, यहां पर जो लेखक उत्पत्ति का किताब जो मूसा लिख रहा था, वो ये बता रहा है कि हाबिल ने जो चुना है उसका ध्यान सब परमेश्वर के ऊपर था, और वो ये सोच रहा था कि एक दिन, ये जो दिन निर्धारित किया गया है, मैं मेरे परमेश्वर के पास जा रहा हूं, मैं वो तंदुरुस्त वाले, जो मोटे हैं, जो अच्छे हैं, उनको मैं लेकर आता हूं और परमेश्वर को भेंट देता हूं। जब एक भेड़ बकरी चराने वाला होता है और उन लोगों का नजर हमेशा तंदुरुस्त जो होते हैं और ताकतवर जो होते हैं भेड़ बकरी, उन बकरियों को, उन भेड़ों को वो संभाल के रखते हैं ताकि उनके जरिए और तंदुरुस्त वालों को उत्पन्न करने के लिए वो बाजू रखते हैं। मगर हाबिल ने यह सोचा कि मैं उसे बाजू नहीं रखूंगा मगर परमेश्वर के लिए दे दूंगा, क्योंकि उसका विश्वास तंदुरुस्त भेड़ बकरियों के ऊपर ना था मगर परमेश्वर के ऊपर था, और वो उसके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार था। शायद वो योजना बना रहा था कि परमेश्वर, वो दिन आ रहा है, मेरे भेड़ बकरियों में कौन सा अच्छा है, मैं एक काम करता हूं, उनको और अच्छा खिलाता हूं और उनका स्वास्थ्य का देखभाल करूंगा। और फिर वो दिन आया, वो परमेश्वर को दिया। कैन के बारे में ज्यादा विवरण नहीं दिया है, कैन ने दिया है। अब वो अस्वीकार किस तरह से हुआ हमें नहीं पता। मैं सुबह ये बात बता रहा था, 1990s में एक दूरदर्शन चैनल पर बाइबल की कहानी करके एक सीरियल आता था, डीडी दूरदर्शन पर। जो भी हूं बोल रहे वो मेरे जमाने के। तो उसमें ये एपिसोड खास तौर पर मुझे याद है, जब कैन लेके आता है, एक जोर सी हवा आती है और उसकी टोकरी को मार देती है और टोकरी उठकर गिर जाती है, और ऊपर से एक ऐसा कुछ आता है और भेड़ बकरियों को जो हाबिल ने दिया है उसको जला देती है, और स्वीकार किया है परमेश्वर ने। मगर ये कैसा हुआ हम नहीं जानते हैं, तो इसमें अपनी खुद की थियरी डालना नहीं चाहिए। जब बाइबल साइलेंट है, साइलेंट ही रहो आप भी, उसमें अपना मत डालो। तो यहां पर बात यह है कि अगर परमेश्वर ने इनकार किया, क्यों इनकार किया, उसके बारे में जब हम देखते हैं, उसका जो दिल था, उसका जो मन था, उसका जो सोचने का तरीका था, उससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर क्यों इसे नकार दिया, इसे अस्वीकार किया, क्यों। जब हम देखते हैं, और पांचवा वचन, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ, अति क्रोधित हुआ, और उसके मुंह पर उदासी छा गई। क्रोधित और उदासी, मतलब एकदम गुस्से वाला उदासी। अभी वो कैसा रहता पता नहीं मेरे को, मतलब मैं बच्चों में देखा हूं वो गुस्से से रोते हैं, वो देखा हूं मैं। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरा मुंह पर उदासी क्यों छा गया है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? तो परमेश्वर यहोवा ये कह रहे थे कि कैन, तूने ठीक नहीं किया। कैन, जिस तरह से तूने भेंट चढ़ाई है
ठीक नहीं था। अगर तू ठीक करता, अगर तू भला करता, क्या स्वीकार नहीं की जाता? तेरी भेंट तूने सही ढंग से नहीं दिया है, तेरा दिल ठीक नहीं है। तो परमेश्वर कह रहे हैं, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहा है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यहां पर 7वें वचन में खास तौर पर देखते हैं, परमेश्वर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कैन क्या करने वाला है परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर जानते हुए उसे चेतावनी दे रहे हैं कि कैन, अगर तू भला नहीं कर रहा है, गुनाह जो है द्वार पर एक जानवर के नाई वहां पर रुका है तेरे ऊपर वार करने के लिए, मगर तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अगर तू नहीं किया तो कुछ दिनों में तू कुछ ऐसा करने वाला है। यहां वचन में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे चेतावनी दे रहे हैं कि तू कुछ करने वाला है। अगर तू भला नहीं करे, यदि तू भला करे तो और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अगर तू वो जो पाप है उस पर तू प्रभुता नहीं करेगा तो क्या होगा? वो पाप जो है जहां पर रुकी है तू वो कर बैठेगा। यू विल डू इट। इफ यू डोंट रूल ओवर इट, यू विल सक्कम टू इट एंड देन यू विल डू इट। मगर कैन ऐसा है, परमेश्वर की चेतावनी को उसने सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया। 8वें वचन में जो पाप के बारे में पहले से ही परमेश्वर चेतावनी दे रहे थे, वो पाप 8वें वचन में कर दिया उसने। क्या किया? तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। ये संदेश किसके बारे इस संदेश का शीर्षक क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या, ईर्ष्या, जलन, जलना, असूया। और कुछ है? और कोई शब्द है तो बोलो। हाँ ना, ईर्ष्या से नफरत आती है, मगर वो अलग बात है। ईर्ष्या जो है वो शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पर जब हम देखते हैं हाबिल की भेंट, उसने बेहतरीन भेंट दिया और परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया। परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया, उससे प्रसन्न हुआ। मगर हाबिल जो है, कैन जो है, क्योंकि हाबिल ने कैन के खिलाफ कुछ नहीं किया, कैन से नफरत नहीं किया हाबिल ने। कैन तो हाबिल का भाई है, कैन से उसका कोई झगड़ा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने उसका स्वीकार किया, ये सह नहीं पाया और उससे नफरत करने लगा। वो भाई, अपना खुद का भाई से वो नफरत करने लगा और सोचने लगा कि इसे कैसे मारूं। जलन, क्या चीज?
जलन, ईर्ष्या। कभी अगर समझो कलीसिया में हो, आपके काम के जगह पर हो, कहीं पर भी हो, आपका साथी को अगर प्रमोशन मिला और आपको नहीं मिला, आपको कैसा लगा, कैसे लगेगा? समझो आपका पड़ोसी, आपका साथी, उसने कार खरीदी, आपको कैसा लगा? आपका भाई, चाहे वो कलीसिया में हो, कुछ भी हो, अगर परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, चाहे वो मेटीरियलिस्टिक ब्लेसिंग हो, मतलब चीजें परमेश्वर ने दी होगी उसे, या उसे आत्मिक रीति से आशीर्वाद किया होगा कि उसके अंदर परमेश्वर ने ऐसी भेंट दी, ऐसे टैलेंट्स को भेंट ही कहते हैं ना, टैलेंट्स और वरदान ऐसे दिए हैं, उन वरदानों की वजह से वो बहुत कुछ करने लगा परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर के लिए कर रहा है और लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लोग उसे, अरे वाह आपने क्या किया है, बहुत अच्छा किया है। जब ये सब देखकर आपको कैसा लगा? आपका रवैया कैसा था? कभी आपको जलन हुई? अरे हुई कि नहीं? जितने लोगों को हुई सब लोग बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम ये जो जलन, ईर्ष्या, असूया है, इसे हम नजरअंदाज करते हैं। ये वचन जो है, इसके बारे में कुछ दिनों से परमेश्वर मेरे मन में डाल रहा था, असूया, ईर्ष्या। जब हम कुरिन्थी के कलीसिया में देखते हैं, असूया और ईर्ष्या के वजह से विभाजन हो रहा था कलीसिया में। असूया और ईर्ष्या के वजह से एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है। तो हम ये देखेंगे कि ये ईर्ष्या जो है, असूया जो है, उसके लक्षण क्या है, वो क्या क्या करवाता है हमसे। पहली बात हम ये देखते हैं कि जब भी हम किसी से जलते हैं या कोई भी किसी से जलता है, वो जलन खुद यह साबित करता है कि वो जो दूसरा इंसान जिस पर यह जल रहा है, वो किसी ना किसी तरह इससे बेहतर है, किसी ना किसी तरह इससे वो बेहतर है, और इसको वो बात बर्दाश्त नहीं होती है, बर्दाश्त नहीं होती है। यूहन्ना के सुसमाचार में 12 अध्याय 17 और 19, ये 17 से 19 देखते हैं। यहां पर देखते हैं, तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। फरीसी लोग क्या बोल रहे हैं? देखो तुम क्या कर रहे हो, पापड़ बेल रहे हो, तुम लोगों से कुछ नहीं होता है। उधर देखो,
आजकल में आया है लड़का, लोग उसके पीछे जा रहे हैं और तुम लोग बरसों से इधर ही हो। इन लोगों को क्या हो रहा है? जलन, जलन हो रहा है। मतलब जब कोई इंसान, भले ही वो नया आया है, यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, लोगों को चंगाई दे रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और लोग उनके पीछे चल रहे हैं। बहुत सारा भीड़ जो है उनके पीछे चल रहा है और इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे आजकल के लोग आजकल आए हैं, हम कब से हैं, आप तो आजकल के प्रिंस, तो आजकल का है, समझा? हाँ। और एक दूसरे से कहने लगे कि वो देखो सारा संसार उसके पीछे जा रहा है। जलन, जलन, जलन एक की उन्नति को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, एक की उन्नति से निराश रहेगा। जलन कभी भी एक की उन्नति से खुश नहीं रहता। और जलन क्या करवाता है? जलन के और कुछ लक्षण देखते हैं। कितने लोगों को पता है ये कहानी उड़ाऊ पुत्र का? सबको पता है ना? उड़ाऊ पुत्र की कहानी में जब हम देखते हैं लूका का 15 अध्याय, पहला और दूसरा वचन जब हम देखते हैं कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। और वहां पर यीशु मसीह 3 दृष्टांतों को बताते हैं। एक खोया हुआ भेड़, खोई हुई क्या सिक्का, और उड़ाऊ पुत्र, जो पुत्र चला गया। और ये पुत्र चला गया, ये हमको पता है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ये चला गया और वापस आया। वापस आने के बाद में क्या हुआ? 25वें वचन में देखते हैं, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने तैयार किया हुआ बछड़ा कटवाया है, इसीलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोधित से भर गया। मतलब वो जो भाई है वो वापस आया, उसके साथ में कुछ अच्छा हो रहा है, उसके वजह से घर में खुशी हो रही है। अगर वो सारे घर में कोई निराश है और गुस्सा है, ये अकेला। ईर्ष्या जो है दूसरों की खुशी में शामिल नहीं होता क्योंकि वो खुश है। उसे तब तसल्ली मिलती है जब वो भी दुख में रहेंगे। ईर्ष्या, कभी ऐसा लगा आपको? नहीं लगा? अभी नहीं लगा तो शायद लगेगा। सावधान रहो, ये आपके अंदर आने मत दो। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, आगे जाके कभी भी हो सकता है। क्योंकि ईर्ष्या के बारे में शुरुआत से लेकर अंत तक हम पढ़ते ही रहते हैं बाइबल में। जब हम यहां देखते हैं, यहां पर लिखा है कि सारा घर खुश है, मगर ये नहीं। बाप खुश है, सब लोग खुश है, खुशी मना रहे हैं क्योंकि उसे चंगा पाया, स्वस्थ पाया,
वापिस आया वो। वहां पर है, उसने उससे कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने तैयार किया हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोधित से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। यह दूसरा लक्षण है, दूसरा तीसरा जो भी है, नंबर जो भी लिख रहे हो आप, और एक लक्षण है कि मैं भीतर नहीं जाऊंगा। ये ईर्ष्या जो है, लोगों से सिर्फ नफरत ही नहीं करता, लोगों की खुशी से संतुष्ट या ये खुश नहीं रहता, मगर ये क्या है कि उन लोगों से एसोसिएट नहीं करता। एसोसिएशन मतलब मिलता नहीं। जिसके अंदर ईर्ष्या होता है वो दूसरों से मिलता नहीं। जिनके लिए ईर्ष्या है, जिनके तरफ ईर्ष्या है, जिनसे ये ईर्ष्या करता है, उन लोगों से ये ज्यादातर मिलता नहीं। अच्छा, वो घर में है, या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अगर वो अंदर आया, मैं भले बाहर रहना पसंद करूंगा, मगर उसके साथ में वो घर में रहने वाला नहीं हूं मैं। ऐसा घमंड देखा है आपने? ईर्ष्या के साथ में बहुत सारी चीजें होती है। ईर्ष्या के साथ में नफरत, गुस्सा, घमंड, क्रोध, ये सब एक ही है ना। और दूसरों को हानि पहुंचाने वाले भावनाएं, ये सब आते हैं। और हम क्या देखते हैं कि परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। अब पिता बाहर आया, पिता कहा कि नहीं बेटा तू अंदर आ जा, अंदर आ जा, तेरा भाई आया है। उसने पिता से उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया। मतलब मैं तेरे साथ काम कर रहा हूं मगर तूने कुछ नहीं दिया, उसको दे रहे हो। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। धीरे से ताली बजाएगा, वाह ना? तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, देख रहे हो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि मेरा भाई नहीं बोल रहा है, वो तेरा बेटा है, तेरा पुत्र। मतलब ये अपने आप को उन लोगों से अलग करेगा और कोई रिश्ता बनाना पसंद नहीं करेगा जिसके अंदर ईर्ष्या होती है। जिसके अंदर ईर्ष्या होती है वो संबंध बनाना नहीं चाहेगा। हर तरीके से उनसे नफरत और उनसे दूर, और वो जहां शामिल होते हैं ये वहां नहीं रहते। ये सब ईर्ष्या के लक्षण है। और इंसान का हृदय इतना गंदा है ना, काश मैं इंसान होता। मैं इंसान ही हूं। और क्या देखते हैं? वो कहता है, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया, परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने तैयार किया हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई, बाप याद दिला रहा है, तेरा भाई, वो मेरा पुत्र ही नहीं, वो तेरा भाई भी है,
मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। ईर्ष्या, ईर्ष्या में ये सारे बातें होती हैं। क्या क्या होती हैं? ईर्ष्या दूसरों की खुशी में भागीदारी नहीं बनता, या जिससे ईर्ष्या रखता है उसकी खुशी इसे बर्दाश्त नहीं होती, उससे नफरत करते हैं और घमंड रखते हैं। अगर वो है तो मैं नहीं, मैं हूं तो वो नहीं आना चाहिए, आइदर दैट गाय और मी। और बाप को बोल रहा है तुझे कौन चाहिए चुन ले, अगर वो है तो मैं नहीं आने वाला हूं। घमंड, ईर्ष्या और क्या करवाता है? वो उन लोगों से दूरी बनाए रखता है, उन लोगों से दूर, उन लोगों से नफरत, उन लोगों से ना बातचीत करना। और एक जगह पर एक जगह पर हम देखते हैं, एक व्यक्ति है जिसका नाम था ऑस्कर वाइल्ड, वो गुजर गए। ऑस्कर वाइल्ड ने एक कहानी बताई। वो कहानी में यह लिखा है कि एक बार कुछ छोटे छोटे शैतानों ने एक विश्वासी को सता रहे थे। जो कुछ भी उसके मन में, उसके सोच में डाल रहे थे, तो ये उन सारी चीजों पर कामयाबी पा रहा था, जो भी वो सोच डाल रहे थे। तो शैतान आता है और ये छोटे छोटे दुष्ट आत्माएं उनसे कहता है कि अरे काम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम जो भी कर रहे हो वो तुम पर जीत हासिल कर रहा है, ऐसा नहीं करते। मैं सिखाऊं तुम लोगों को कैसा करना है? हाँ, मैं सिखाता हूं। सीधा जाके उसके कान में फूंकते हैं कि तेरे भाई को पासबान बना दिया। हो गई जलन। एक्चुअली वो बिशप का शब्द इस्तेमाल करते हैं, तेरे भाई को फलाना जगह का बिशप बना दिया, पासबान बना दिया। तो इसका चेहरे पे जो ईश्वरत्व से भर गया था इसका चेहरा, तुरंत उसके चेहरे पर क्रोध, उसके चेहरे पर जलन, उसके चेहरे पर सब कुछ आ गया। और शैतान ने बोला ये छोटे छोटे आत्माओं से, इसको बोलते हैं काम, ऐसा करना चाहिए। जब तक एक इंसान शांत रहता है, बस सुना है कि अरे तेरे को पता चला क्या, उसने गाड़ी खरीदी, रात भर सोता नहीं। अभी हाल ही में एक रियल इंस्टेंस, मैं गुजरात में प्रचार करके आया हूं, जिसने ऑर्गेनाइज किया है, बेहतरीन हुआ, बहुत अच्छे से हुआ है, और उसने फेसबुक पर पोस्ट डाला है। और एक इंसान जो है, वो इंसान इनसे हमेशा उम्मीद रख के बैठा था कि ये मुझे बुलाएगा और मेरे जरिए एक सेमिनार करेगा, मगर कभी किया नहीं। तो जब ये फोटोज देखते ही उसको इतना उसने मैसेज डाला उसको कि वो हर ग्रुप से मुझे निकाल दो, मैं रहना नहीं चाह रहा हूं आपके ग्रुप में, कहीं पर भी मुझे रहना नहीं है। तो जस्ट दो तीन दिन पहले उसको रहना नहीं है। जलन एक इंसान को दूसरों से नफरत करना, दूसरों से एक अच्छा काम हुआ है उसमें, उसके वजह से वो खुश नहीं होता। यहां पर वही बातों को देखते हैं, भाई वापस आया, खुशी की बात है, मगर इसको नहीं है। सब खुश है मगर ये नहीं है। दूसरी बात क्या है कि ये जो जलन है सब लोगों से नहीं होता है, सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा होता है जिंदगी में।
जिसको भी जलन हो रहा है, हालेलुया। आप लोग है ना वो शाणे हो, हालेलुया। अरे जलन, जलन हमसे वो चीजें कर, तो जलन ऐसी बात है कि हमको सबसे जलन नहीं होती है। एक ऐसा होता है, एक ऐसी होती है जिंदगी में, सिर्फ उससे ही होती है, या एक दो तीन, सबसे नहीं, वरना तुम अलर्ट हो जाओगे कि मैं सबसे क्यों जल रहा हूं। हो सकता है ऐसी बात, सबसे भी जलन हो सकती है, मगर अक्सर एक दो तीन। अगर कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड है तो बहुत सारे लोगों से होता है। मत्ती का सुसमाचार 9वां अध्याय 11, 12, 13। यहां पर हम ये देखते हैं कि यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। लूका का सुसमाचार 15 अध्याय लूका 15 का 1 और 2 पढ़ते हैं। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उसके साथ खाता भी है। लूका का सुसमाचार 7 33 और उसका अगला वचन, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाता आया ना दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो उसे दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है और तुम कहते हो, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र। यहां पर जब हम देखते हैं कि फरीसी लोगों को बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना से और यीशु मसीह से बहुत नफरत हो गया है, क्योंकि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो है बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दे रहा है। शास्त्री फरीसी जो है वो देख रहे हैं ये बातों को कि चुंगी लेने वाले और पापी जो है वो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के पास जा रहे हैं, बहुत सारा भीड़ आ रहा है और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना उनको बपतिस्मा दे रहा है, वो मन फिराव कर रहे हैं, मगर फरीसी लोगों के पास कोई जा नहीं रहा है। अब यीशु मसीह आए हैं, यीशु मसीह के पास लोग जा रहे हैं और उसकी सुन रहे हैं। खास तौर पर वो लोग जा रहे हैं जो पापी लोग हैं और उनकी सुनते हैं। यीशु मसीह जो कह रहे हैं वो सुनने के लिए जाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, खाते हैं। और फरीसी लोग ने यह बात देखा कि ये लोग सारे लोगों को अपनी तरफ कर रहे हैं, हमारे पास कोई नहीं आ रहा है, तो हम इसको कैसे टैकल करें। यीशु मसीह को, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को, वो बहुत फेमस हो रहे हैं, वो बहुत लोग, उनके भीड़ जो है उनके पीछे जा रही है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इन लोगों का चरित्र पर धब्बा डालेंगे, इन लोगों का चरित्र पर थोड़ा कूड़ा फेंकेंगे
इन लोगों को थोड़ा नीच दिखाएंगे तो शायद लोग हमारे पास आने लगेंगे। अरे ये बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना है ना, तुमको पता है कि नहीं? नहीं पता है? किसी ने बताया नहीं? अब तक बताया नहीं? अरे यार, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, पता है? वो कभी नॉर्मल दिखता है क्या? नहीं। कहां रहता है? जंगल में रहता है। क्या पहनता है? चमड़ा पहनता है। कभी नॉर्मल इंसान ऐसा करता है? नहीं। उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। यीशु मसीह, अभी यीशु मसीह के बारे में बोलो मत। वो किससे बैठता है, किससे खाता है, हम सब जानते हैं। अरे वो पापियों का दोस्त है, उनका हर दिन का मिलना उठना बैठना है उधर। ऐसा आप बोलेंगे? अच्छे अच्छे लोगों के चरित्र पर भी धब्बा उड़ जाता है। और इन्होंने सोचा कि ऐसा करने से लोग उनके पीछे नहीं जाएंगे, हमारे पीछे आएंगे। जलन, ईर्ष्या लोगों के चरित्र को गलत दिखाने के लिए भी वो पीछे नहीं हटता। जलन, ईर्ष्या लोगों से नफरत करता है। जलन, ईर्ष्या जो है लोगों से, उन लोगों से नफरत और उनसे दूर, उनसे ना कोई बातचीत, उनके खुशी से इनको खुशी नहीं होती और उनका चरित्र को नीचे लाने की कोशिश करता है। और इस वजह से गॉसिप को क्या कहते हैं? चुगली। चुगली कहते हैं। पीठ के पीछे बात करना ये ज्यादा होता है। ईर्ष्या ये सब करवाता है आपसे। और परमेश्वर कहते हैं कैन से, कैन तेरे पास और एक रास्ता है। कैन तेरे पास और एक रास्ता है। वो रास्ता ये नहीं तू जो सोच रहा है। तू जो सोच रहा है तेरा भाई का कत्ल करने के लिए, वो गुनाह के प्रभुता में आकर तू जो सोच रहा है वो गलत है, मगर तेरे पास अभी भी वक्त है। तू भला कर सकता है। अगर मेरी भेंट को परमेश्वर अस्वीकार किया, मैं जाता, परमेश्वर मेरे से क्या गलती हुई, किस वजह से मेरा भेंट इनकार किया गया, किस वजह से आपने ठुकरा दिया, अब प्लीज बताओ मुझे, क्योंकि अगली बार जो है मैं ये दोहराऊंगा नहीं। मुझे माफ करो, मुझे सिखाओ, मुझे बताओ। ये नम्रता से ये परमेश्वर के पास जा सकता था और पूछ सकता था मेरी क्या गलती है, और वो गलती को सुधार सकता था, और ये भला है। मगर उसके बजाय जब परमेश्वर बार बार कह रहे हैं कैन, यदि तू भला करे तो क्या तेरा भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। मगर कैन उस पर प्रभुता नहीं कर पाया। कैन ऐसा कर रहा है कि आप जो भी बोलो फर्क नहीं पड़ता है, मुझे जो करना है मैं करूंगा। घमंड के वजह से लोग परमेश्वर की इच्छा को ठुकराते हैं, परमेश्वर की इच्छा को नकार देते हैं घमंड के वजह से। शारीरिक घमंड जो है परमेश्वर के अधीन नहीं आता है। घमंड आपको वचन के अनुसार करने नहीं देगा। यही घमंड के वजह से फरीसी लोग यूहन्ना के जरिए बपतिस्मा नहीं ले रहे थे। आपने वचन देखा है, लूका का सुसमाचार 7वें अध्याय में ही हम वो वचन को देखते हैं। लूका 7 29 और 28 से पढ़ सकते हैं।
मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे भी बड़ा है। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। मतलब परमेश्वर की इच्छा इनके लिए, फरीसी लोगों के लिए और व्यवस्थापकों के लिए परमेश्वर की इच्छा यह थी कि ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना से बपतिस्मा ले, मगर वचन यह कहता है कि इन्होंने वो इच्छा को अपने जिंदगी में ठुकरा दिया और अपनी शरीर की और घमंड की सुनी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनको इससे फर्क पड़ता है कि मेरा घमंड क्या कह रहा है। मैं मेरी ईर्ष्या के अनुसार चलूंगा, मेरे ईर्ष्या में उसका विरोध करना है और उसका चरित्र के ऊपर धूल छेड़ना है, और मैं करते ही रहूंगा। या तो वो रहेगा या तो मैं। उससे नफरत है मुझे। ये सब परमेश्वर को भाता नहीं। परमेश्वर इन बातों से नफरत करते हैं। जलन परमेश्वर को भाता नहीं। परमेश्वर प्रसन्न नहीं इससे। परमेश्वर नम्रता को पसंद करता है। परमेश्वर प्रेम को पसंद करता है। परमेश्वर ऐक्यता को उससे प्रसन्न होता है, एकता से प्रसन्न होता है, एक मन कर रहना उससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर दीनता से प्रसन्नता रखता है, अनुग्रह से प्रसन्न होता है। वो करुणा, दया, माफ करना, इससे वो प्रसन्न होता है। घमंड से नहीं, ईर्ष्या से नहीं। परमेश्वर ने उससे कहा, कैन से, जब हम देखते हैं पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 3 वचन, पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 3 वचन, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है। डाह क्या होता है? तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? यहां पर वाइल देयर इज जेलसी एंड स्ट्राइफ, मतलब तुम्हारे अंदर ईर्ष्या, असूया और झगड़े और घमंड ये है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 19 और 20 में जब हम देखते हैं, यहां पर लिखा है कि शारीरिक कार्य इस तरह से है। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, अब यहां से शुरू, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। ये लास्ट सेक्शन जो है, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब साथ में ही होते हैं हमेशा। ईर्ष्या हमेशा अकेला नहीं होता है, उसके साथ बहुत कुछ होते हैं। नीति वचन 27:4, नीति वचन 27:4,
नीति वचन, नीति वचन, प्रोवर्ब्स 27:7। क्या लिखा है? वाह! क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, मगर परंतु जब कोई जल उठता है, जब किसी के अंदर जलन होती है, तब उसके सामने कौन ठहर सकता है? जलन इतनी गंदी है, जलन के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। जलन के सामने कौन खड़ा हो सकता है? जब हम वचन में देखते हैं, जब मैं बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के मुंह से कुछ बातों को सुना, किस तरह से वो जवाब देता है जलन के बारे में, हम पढ़ते हैं वो वचनों को। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय, बाईसवें वचन से। उसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी। कौन किससे कह रहा है? कौन किससे कह रहा है? यूहन्ना के चेले यूहन्ना से कह रहे हैं, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यहां पर एक्सप्रेशन क्या है पता है? यूहन्ना के चेले यूहन्ना के पास जाकर, रब्बी आपको पता है क्या वो बंदा आया था उस दिन, वो उधर था आपके साथ? यूहन्ना बोला, हाँ हाँ क्या हुआ? ऐसा नहीं बोला। जिसके बारे में आपने उसको बपतिस्मा दिया ना? हाँ दिया है। आपने ही तो उसकी गवाही दी ना? हाँ। अब देखो क्या हो रहा है, सब उसके पीछे जा रहे हैं। क्या? सब उसके पीछे जा रहे हैं। वो क्राउड को अट्रैक्ट कर रहा है। किसको? क्राउड को। प्रिंस जो है क्राउड को अट्रैक्ट कर रहा है आजकल का छोकरा। हाँ, यहां पर जब हम यूहन्ना के जवाब को देखते हैं, यूहन्ना क्या कहता है? 27 वचन, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। पहली बात यूहन्ना यह कह रहा है, अगर वो कुछ कर रहा है परमेश्वर के लिए, उसको परमेश्वर से दी गई है। अगर उसको भेंट मिली है, अगर उसको वरदान मिले हैं, अगर उसके अंदर कुछ खासियत है, वो परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर अगर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे मैं क्यों जलूं? अगर परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर रहा है, इस बात से मैं क्यों जलूं? अगर परमेश्वर किसी को इस्तेमाल कर रहा है,
मैं क्यों जलूं? परमेश्वर ने किसी को कुछ दिया है तो क्यों जलूं? परमेश्वर ने किसी को उन्नति दी है, क्यों जलूं? परमेश्वर ने किसी को प्रमोशन दिया है, क्यों जलूं? क्योंकि परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर से ही उसे मिला है। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं। दूसरी बात वो कहता है, वो ये कहता है कि मैं वो नहीं। मैं क्यों उसके साथ में मेरी तुलना करूं? मैं वो नहीं हूं। पहली बात, अगर उसे भेंट मिली, अगर उसे तरक्की मिली, अगर उसे परमेश्वर ने आशीषित किया और वो सेवकाई कर रहा है, प्रचार कर रहा है, या उसको प्रमोशन मिली है, जो भी है, जो भी उन्नति उसने हासिल की है, उसको परमेश्वर से मिली है, मैं क्यों उससे जलूं? दूसरी बात, मैं वो नहीं। मैं हूं, वो है। मैं यहां पर वो कह रहे हैं कि मैं उनसे तुलना करना सही बात नहीं है। सारा जलन और ईर्ष्या तुलना से ही निकलती है। जब आप तुलना करते हो अपने आप की दूसरे से, इसी से ईर्ष्या निकलती है। उसे मिला, मुझे नहीं मिला। अरे मैं उससे पहले था, मुझे मिलना चाहिए था, मुझे नहीं मिला, उसे मिला। तुलना। और यूहन्ना कह रहा है कि मैं तुलना नहीं करूंगा क्योंकि वो मैं नहीं हूं। यूहन्ना ये कह रहा है, मैं मसीह नहीं, परंतु उसके आगे भेजा गया वो है, मैं हूं। मेरा बुलाहट अलग है, उसका बुलाहट अलग है। मेरे वरदान अलग है, उसके वरदान अलग है। परमेश्वर जिस क्षेत्र में मुझे रखा है, उसे वो क्षेत्र में रखा है। अगर मैं 24 घंटे उसकी ओर देखते रहूंगा, मैं मेरी बुलाहट को कभी कर नहीं पाऊंगा, पूरा नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं पूरा वक्त उसी के तरफ देख रहा हूं, उसी से जल रहा हूं, उसी पर नफरत रख रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे जो भेंट दिए हैं, परमेश्वर जिस क्षेत्र में मुझे रखा है, वो कभी मैं सफलता से कर नहीं सकूंगा। और परमेश्वर की इच्छा को मैं पूरा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पूरा वक्त इसी पर ध्यान दे रहा हूं, किसी से नफरत। और मैं ये कह रहा हूं कि उसको मिला, मुझे नहीं मिला, उसको मिला, मुझे नहीं मिला, उसको मिला, मुझे नहीं मिला। वो आगे है, मैं नहीं हूं, मुझे होना चाहिए था। और यूहन्ना कह रहा है कि मैं वो नहीं हूं, ना वो मैं है, ना वो मैं, ना मैं वो। मुझे किस लिए भेजा गया? उसके पहले मुझे भेजा गया ताकि मैं उसकी गवाही दूं। मैं वही कर रहा हूं। मैं जाकर उसका नकल नहीं करना चाहता हूं। अच्छा, ऐसा वो कर रहा है तो मैं भी उसकी तरह ऐसे ही करूं। वो कॉपी करने की नहीं कोशिश कर रहा है। यूहन्ना को साफ साफ पता है कि उसकी बुलाहट क्या है। और यूहन्ना कहता है कि तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं, परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। कौन हर्षित होता है? कौन खुश होता है? दूल्हे का मित्र खुश होता है। कब खुश हुआ दूल्हे का मित्र? जब वो गर्भ में था। जब वो गर्भ में था तब ही खुश हुआ। और यूहन्ना कह रहा है कि मैं खुश हूं।
जलता नहीं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं उसका मित्र हूं और मैं उसके लिए दुआ करता हूं, उससे जलन नहीं करता, उससे जलन नहीं रखता, उससे खुश हूं मैं। अगर आपके सामने कोई तरक्की पा रहा है, परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर रहा है, या परमेश्वर उसे भेंट दी है, या उसे प्रमोशन मिला है, या पर्सनली जिंदगी में परमेश्वर ने उसे कुछ दिया है, उसके लिए खुश रहना सीखो, उसके लिए दुआ करना सीखो, उसके साथ आनंदित रहने के लिए सीखो। जलन एक इंसान को बर्बाद कर देगा। जलन आज तक किसी के जिंदगी में भलाई नहीं लाया, हमेशा बर्बादी लाया। जलन, जब हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, ये जलन के वजह से ही, नहीं खोलिए मत, बाद में देखना। ये जलन के वजह से यूसुफ के भाई जो है, यूसुफ से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे थे, शांतिपूर्वक से बात नहीं कर रहे थे। जलन क्या क्या करवाता है, मगर प्रेम क्या करता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13:4। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। प्रेम डाह नहीं करता, घमंड नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता। जैसे कि मैं कह रहा हूं, ईर्ष्या आपकी आत्मिक उन्नति को रोक देता है। ईर्ष्या आपको परमेश्वर की बुलाहट को सफलता से करने नहीं देता। ईर्ष्या आपको एक ही तरफ आकर्षित करके वहीं पर रोक देता है, ताकि आप परमेश्वर की बुलाहट आपकी खुद की जिंदगी में क्या है उस पर गौर नहीं करो। और ये ईर्ष्या के साथ में हमेशा शैतान इसका फायदा उठाते रहता है और उसमें थोड़ा गैस डालता है। ईर्ष्या के वजह से लोग सालों भर बिता देते हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते। ना उनके जिंदगी में सफलता होती है, ना दूसरों के साथ उसका संबंध कुछ अच्छा होता है। इसलिए जब भी आपके अंदर ईर्ष्या के भावनाएं आते हैं, तुरंत उसे पहचानो, तुरंत उसे पहचानो और उसको परमेश्वर के पास लाओ। पश्चाताप करो और परमेश्वर से मांगो कि मुझे बदलना है, ये ईर्ष्या सही नहीं है। जब भी ईर्ष्या के भावनाएं आती है, उसे परखने और पहचानने के लिए क्षमता को मांगो परमेश्वर से, कि परमेश्वर जब भी ईर्ष्या के कुछ भी बातें मेरे अंदर होती है, मुझे पहचानने के लिए मेरे आत्मिक आंखों को खोलो, मुझे वो आत्मिक समझ को दो, ताकि मैं परखूं कि ये ईर्ष्या है, इसे ईर्ष्या कहते हैं। बहुत सारे लोग ईर्ष्या को अलग अलग बटर कोटिंग लगाते हैं। मैं ईर्ष्या थोड़ी हूं, उसको अलग अलग रीति से अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग नाम, ताकि उनको बुरा ना लगे, इसलिए वो बदलते नहीं। ईर्ष्या। प्रार्थना करते हैं।